मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है सर। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। फिजिकली तो जिंदा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानसिक रूप से मर गया हूं। इसीलिए मेरी सलाह के लिए आए हो। देखो बेटा, भगवान ने तुम्हें अपने आप को बदलने का मौका दिया है, बदल जाओ। देखो, उम्र की वजह से आए बदलाव और मेरी जिंदगी में हुए कुछ खास हादसों ने मेरे अंदर के छिपे हुए विलन को मार दिया। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि हारे हुए खेल को जीतना कैसे? मैं तो कहता हूं कि वही खेल खेलो जिसमें तुम जीत सकते हो। समझ में आया? नहीं समझा सर। कह रहा हूं ना, वही कॉमेडी कैरेक्टर और छोटे मोटे साइड कैरेक्टर करता रहता हूं। ए अर्जुन, अरे पेट भरने के लिए ये सब करना पड़ता है। आपके अंदर का विलन अब तक नहीं मरा है सर। आपकी बातों से समझ आ रहा है। अच्छा, अभी मुझे क्या करना होगा सर? इस परिस्थिति में मैं तुम्हें क्या समझा सकता हूँ, बताओ। ओके सर, थैंक यू। हाँ। अर्जुन, एक इंसान है इंडस्ट्री में आकर बेस्ट विलन कौन है ये पूछने पर मैं ही हूँ ये कहने की हिम्मत रखने वाला इंसान है वो। उसके पास जाओ, शायद तुम्हारा काम बन जाए। तुम्हारी हार के दो ही कारण होते हैं। पहला, दुश्मन की ताकत। दूसरा, तुम्हारी कमजोरी। अपने दुश्मन को चुन लो, तुम्हारी आधी जीत हो जाएगी। तुम जिससे सबसे ज्यादा नफरत करते हो उस इंसान की जिंदगी में तुम्हें जाना होगा। तुमने जिस गुस्से और क्रूरता को खोया है, तुम्हें उसकी जरूरत है। वो तुम्हें अपने दुश्मन के दुख से ही मिल सकता है। अपने दुश्मन को पहचान लो, उनकी जिंदगी में तुम दस्तक दो। ये गाड़ी कौन रिवर्स ले रहा है? कौन है ये? रुक रुक रुक, आगे मत बढ़, रुक जा, अभी आता हूं। लिफ्ट चाहिए क्या? बंदूक देखकर डर गया। तुझे एक सच बताऊं क्या? तुझसे ज्यादा तो मैं डर गया था। लेकिन तुझे देखकर मैं क्यों डरा? मुझे डरना नहीं चाहिए। वैसे भी हम दोनों तो दुश्मन नहीं है। करेक्ट, सही बोला। तो फिर दुश्मन कौन होते हैं? दुश्मन तो जो हमारा अच्छा करता है ना, वो हीरो होता है। जो हमारा बुरा करता है ना, वो विलन होता है। ये मैं क्या बक रहा हूँ? ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं क्या? हाँ बताओ। तेरी लाइफ में हीरो है या नहीं पता नहीं, लेकिन विलन पक्का है। शायद इसीलिए तू ऐसा बन गया। साइको बोले तो सन की। तुम्हारा घर आ गया है। पीकर गाड़ी मत चलाना, एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर का पुजारी मुझे घर तक छोड़ने आया है। चलता हूं। तेरी लाइफ में हीरो है या नहीं पता नहीं, लेकिन विलन पक्का है। अपने दुश्मन को पहचान लो। वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सबने अपना अपना होमवर्क किया है ना? जिसने अपना होमवर्क नहीं किया है खड़े हो जाओ। ये क्या, होमवर्क नहीं किया तुमने? किया था लेकिन घर पर भूल गया टीचर। जानते हो ना मैंने क्यों मारा? होमवर्क ना करने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए। समझ में आया? तुमने क्यों नहीं किया? मेरे दादाजी मर गए टीचर। बैठ जाओ। तुमने क्यों नहीं किया? ऐसे मेहंदी लगाई है, गांव गई थी बोलकर अगर होमवर्क नहीं करोगी तो आखिर में मेहंदी के पौधे बेचकर जीना पड़ेगा। हाथ आगे करो।
इनकी हालत तो देखो। सुनो, जी सर, सीता को बुलाओ। ठीक है सर। पढ़ाई अच्छे से हो रही है? वेरी गुड। बेचारी उस टीचर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था ना? चलो जल्दी जल्दी लिखो, लिख के दिखाओ। अच्छा, हाँ। उन्होंने तुम्हें मारा कहीं इसलिए तुमने तो ऐसा नहीं किया? तो फिर किसने किया जानती हो? ठीक है, जाकर अपने पापा को ले आओ। सीता ने मुझे सब कुछ बता दिया है, ये सब तुमने ही किया है। मैंने नहीं किया। मान लो। गलती की है ये बात बताने की नहीं, गलती क्या होती है ये समझाने की उम्र है अभी इसकी। इतनी छोटी जिंदगी थी कि घर स्कूल के अलावा कुछ नहीं जानती थी वो टीचर। उन्हें कैसे समझाना चाहिए ये भी समझ नहीं आ रहा। इसे बच्चा समझकर स्कूल में पढ़ा रहा था, बहुत बड़ा हो गया है ये। सोचा था इसको कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा और पाल पोस के इसको बड़ा किया, लेकिन इसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर सका। अब मैं इस गांव को छोड़ के चला जाऊंगा। अगर ऐसे अचानक गांव छोड़ दोगे तो जियोगे कैसे? जीना चाहे तो इंसान कैसे भी जी सकता है। जो सही रास्ते पे चल के जिए वही सही जिंदगी कहलाती है। बेटा, गांव आ गया। पापा, 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 पापा। सीता, इतना नाम, पैसा और शोहरत है और तेरी दुश्मन बस एक लड़की है। हाँ, उसका नाम सीता है। उसकी रगों में जहर दौड़ता है, बिना चाकू से ही गला काट सकती है। उसकी हर एक बात झूठ का पता बताती है। जितनी सुंदरता से पौधे संवारती है, वैसे ही किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अगर 10 साल की उम्र में इतना बड़ा धोखा दिया है तो अब तक तो कोई माफिया डॉन बनकर मर्डर कर रही होगी। हाँ, उस चीता की वजह से तूने जो कष्ट उठाए हैं और तेरे साथ साथ हमारी भी जो दुर्दशा हुई है, इसीलिए अब वो लड़की हमारी भी दुश्मन है। तूफान की आहट, अर्जुन नाम का चक्रवात कभी भी किनारे पर आ सकता है। सावधानी बरतने की सूचना। तुम हमेशा ऐसे हंसती रहो, तुम पर कभी कोई मुश्किल ना आए। सीता, अब आखिरी बार हंस लेना। सीता को हंसाने के लिए या रुलाने के लिए राम को ही आना पड़ेगा। आइए सर, आइए सारे टूरिस्ट आइए। वेलकम टू नंदनवन, आराम गुफा, अलीपल्ली घाट टूरिज्म पैकेज। सर प्लीज सर, आइए सर। सीता चलना, गार्डन, हम ही चलते हैं। नंदनवन तालाब, आराम गुफा। आइए सर, आइए। सर, मैं आपका फैन वो हूँ सब तो सर। ठीक है, लिस्ट फिर से बताओ। अहरम गुफा, अल्लीपिल्ली अरे, घाट। फास्ट फॉरवर्ड कर। अहरम गुफा, अल्लीपिल्ली घाट, सीता गार्डन, नंदनवन तालाब, रिवाइंड कर। सीता गार्डन। लगेज लेकर आना। कंधे पर डाल ले। सर, आप रथी सागर हो ना? यस आई एम।
आपकी सारी फिल्में देखता हूँ, बहुत पसंद है सर। अच्छा 69 देखा है? 69 बार देखा है सर। 69 बार देखा है? हाँ? कैसे? रास्ते में बताता हूँ, आइए। यहाँ सीता नाम की सीता जी, मैं उन्हीं के नर्सरी में काम करता हूँ। नर्स है? नर्स नहीं जी, नर्सरी। हाँ जो भी हो। वो जो वहाँ दूर नर्सरी नजर आ रही है ना, अभी वहीं होंगी। आप सीता जी को जानते हैं? अर्जुन, ये कमीनी सीता है। बाप रे! गाली मत देना उसे, गलत बात। इतनी इज्जत के साथ बदला लेना चाहता है। अब प्लान क्या है? यात्रा में ऐसे नाटक करो जैसे तुम अपने दुश्मन को जानते ही नहीं। पहली बार देखते ही खींच कर एक थप्पड़ मारो। तुम्हारे बदले की कहानी के लिए शानदार शुरुआत। जस्ट वेट एंड सी। शर्म नहीं आ रही? पौधे पर पैर रख रहे हो? अर्जुन, वेट किया ना, हमने देख लिया। अब हम चलें क्या? अब तुम अर्जुन हो ना? सॉरी अर्जुन, पहचाना नहीं मैंने। तुम जानते हो तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मिलूंगी। कौन हो तुम? मैं हूँ सीता, तुम्हारी दोस्त। हम बचपन में मिलकर। अर्जुन, तुम इस लड़की को जानते हो? रामायण की सीता से लेकर मैं बहुत सारे सीताओं को जानता हूँ, उनमें से तुम कौन हो? हम जैसे सेलिब्रिटी के लिए ये मामूली बात है भांजे। गांव में जाने पर लोग ऐसे ही बोलते हैं, यहाँ मिले थे, वहाँ मिले थे। अब सही कहा, तुम मुझे याद रखो। तुम्हारी जिंदगी में मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है ना? अरे अर्जुन आया है। अर्जुन, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। दीदी हमेशा आपके बारे में बस करो ना, बताती है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी दीदी कौन है। तुम बीच में कूद पड़ी, ये कौन है? आप रुकिए अर्जुन, आपको शाम को हमारे घर आना ही होगा। प्लीज दीदी आप बोलो ना, प्लीज। बुलाने वाली मैं कौन होती हूँ? और वैसे भी मैं बुलाऊंगी तो आएंगे क्या? आऊंगा ना।